अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमन, आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। अब जो सा है हमारे पास किसी पेशेंट को बेल्स पाल्सी हुई है या फिर जो सा है उसको फेशियल पाल्सी हो गई है, और उसके जो काफ़ी टाइम गुजर गया। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो किसी को 4 माह गुजर जाते हैं, किसी को 6 माह गुजर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो फेस की साइड पर है वो स्टिफनेस वगैरह डेवलप हो जाती है। आई वैसे की वैसे होती है, स्टिफनेस होती है, मसल्स वगैरह आई क्लोज नहीं हो रही होती, मसल्स वगैरह उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते जिस तरह नॉर्मल परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमने जो सीन काइनेसिस है उसकी मैनेजमेंट में हमने क्या क्या करना होता है। तो उसमें सबसे पहले जो उनसे होता है कुछ पॉइंट्स वगैरह है या फिर स्ट्रेचेस वगैरह, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास जो अपर फोर हेड है उसको हमने ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है। यहाँ ट्रिगर पॉइंट होता है बेसिकली जो सर्कुलेशन वगैरह को बढ़ाता है पूरे फेस के अंदर। तो इसकी वजह से हमारे पास सर्कुलेशन बढ़ती है। अब ये हमने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर उसके बाद इसे छोड़ देना। अब इसके साथ ही आते हैं हम फोर हेड के ऊपर। फोर हेड के ऊपर बेसिकली जो से है हमने अपर मसल्स को ऐसे पकड़ना है, और लोअर जो फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है उसे हमने ऐसे नीचे की तरफ ऐसे इसको मसल को ऐसे स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा, जो मसल है उसमें मसाज से या फिर स्ट्रेचेस वगैरह से जो से है हमारे पास जो स्टिफनेस वगैरह है वो कम हो जाती है। अब जो आई के जो मसल है वो बेसिकली राउंडेड होते हैं या फिर सर्कुलर शेप के अंदर होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो अपर लिप है इसको ऐसे बाहर की तरफ ऐसे मसाज टाइप करना है। 5 दफा करना है और फिर उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है। अब इसी तरह आई के लेटरल साइड पर आते हैं। लेटरल साइड पे हमने क्या करना है, बेसिकली ऐसे करके हमने नीचे की तरफ ये ऐसे। अब नेक्स्ट जो सा है हमारे पास जो आई है बाज दफा नहीं क्लोज हो रही होती, तो उसके लिए हमने ऑर्बिकुलरिस ओकुली को ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे आई को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है, और ऐसे इसको 5 दफा रिपीट करना है। अब सेम जो सा है हमारे पास जो ये है, हमने यहां से पकड़ के जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल है इनको ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करना होता है। अब जो बास पेशेंट होते हैं उनमें जो होता है वो खाने का मसला हो रहा होता है, या फिर जो सा होता है खाना वगैरह जो सा है हमारे पास वो फंस जाता है जो दांत के दरमियान है, दांत के पीछे, जिसकी वजह से इंगल्फिंग वगैरह मुश्किल हो जाती है, और खाने में पीने में जो होता है उस तरह होल्ड नहीं हो रहा जिस तरह नॉर्मल मसल के लिए होता है। तो उसके लिए हमने जो फेस है उसकी एक फोल्ड को एक तरह से पकड़ना है, और यहाँ से ऐसे इसको 5 दफा रिपीट करना है। और फिर हमने छोड़ देना। अब इसी तरह जो हमारा अपर लिप है इसका जो नॉर्मल साइड है वहां से पकड़ के ये ऐसे। अब इसी तरह है इसका जो लोअर लिप है ये पकड़ के अब सेम जो सा है, अगर ये जो हमारे पास जो च्यूइंग के मसल है ये फंक्शन नहीं कर रहे होते तो इसकी हम सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली हमने ऐसे करेगा।
अब सेम जो सा होता है नोज़ वगैरह, नोस्ट्रिल वगैरह उस तरह जिस तरह नॉर्मल आप ऐसे खींच लेते हैं, इस तरह जो सा होता है जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट है वो इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने बेसिकली नोस्ट्रिल एक नोस्ट्रिल में ऐसे हाथ देना और ऐसे इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। तो ये सारी थी हमारे पास सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट में आती है क्योंकि वो उस तरह से थेरेपी वगैरह नहीं करा रहे होते जिस तरह से होनी चाहिए या फिर जो उनसे होते हैं वो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो उनकी बेल्स पाल्सी है वो परसिस्ट कर रही है। तो इन इस मैनेजमेंट से जो सा होता है पेशेंट जो सा होता है अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ या फिर नॉर्मल जो सा होता है फंक्शन जो फेस का होता है वो उसकी तरफ वापस आ सकता है। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।